नमस्कार सभी किसान साथियों को, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक किसान पर। आज की योजना लेकर आए हैं किसान साथियों के लिए, जो राजस्थान में डिग्गी बनाने की योजना है, जिसको राजस्थान फार्म पाउंड योजना के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में आज बात करेंगे कि अगर किसी भी किसान को अपने खेत के अंदर सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है जहां पर, तो वहां पर अपने खेत के अंदर वो पानी को स्टोर करके रख सकता है। तो उसके लिए जो पौंड बनाए जाते हैं या डिग्गी बनाया जाता है, या कई क्षेत्रों में उसको तलाई बोला जाता है, तो उस डिग्गी बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, हम हमारे खेत में किस प्रकार डिग्गी का लाभ ले सकते हैं, सरकार द्वारा क्या राशि हमें मिलेगी, तो उसी पर आज बात करेंगे। तो अमूमन तौर पे सभी किसान साथी लगभग एक ही प्रकार की डिग्गी के बारे में या पौंड के बारे में जानते हैं कि खेत में एक ही प्रकार की योजना है जिसके द्वारा डिग्गी बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको 3 प्रकार की योजनाएं होती हैं डिग्गी बनाने के लिए या खेत में पौंड बनाने के लिए। तो उन तीनों प्रकार की योजनाओं में से अलग अलग किसानों को अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। बात करेंगे आप किस प्रकार तीनों योजनाओं का लाभ ले सकते हैं या तीनों में से कौन सी योजना आपके लिए है, तो अच्छे से इस वीडियो को समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, पहली योजना है लघु किसान फार्म पौंड योजना। नाम से ही पता चल रहा है, जो छोटे किसान हैं, जिन किसानों के पास 1 एकड़ जमीन है, अर्थात 1.5 या 2 बीघा जमीन है, उन किसानों के लिए ये योजना है लघु किसान फार्म पौंड योजना। 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए किसान के पास, और ये जो इसके अंदर जो आपको डिग्गी के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो पंचायती राज विभाग देगा, यानी आपकी ग्राम पंचायत देगी। आगे बात करेंगे। दूसरी मध्यम किसान योजना, जिन किसानों के पास 8 बीघा 2 हेक्टेयर भूमि है, यानी कम से कम 8 बीघा जमीन जिन किसानों के पास है, उनके लिए ये योजना है। इनको डिग्गी के लिए पैसा कृषि विभाग द्वारा दिया जाएगा, ये कृषि विभाग देती है ये योजना। और तीसरी योजना है समूह किसान फार्म पौंड योजना। ये बड़े किसानों के लिए है। इनमें किसान, एक से अधिक किसान अगर मिलकर अपने खेत में पौंड बनाना चाहते हैं या डिग्गी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए है, जिसमें कम से कम 3 किसानों का होना जरूरी है, और तीनों किसानों के पास मिलाकर 20 बीघा जमीन, यानी 4-4 एकड़ एक किसान के पास जमीन होनी चाहिए। और यह उद्यान विभाग द्वारा ये योजना, आपको इस योजना का लाभ मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लघु किसान फार्म पौंड योजना। ये जो है सबसे छोटे किसान हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसान, जिन किसानों के पास 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन है, यानी 1.5 से 2 बीघा या 3 बीघा जमीन के जो किसान हैं, वो इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। ये इसके अंदर छोटे किसान पंचायती राज, यानी आपकी जो गांव की ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में आपका ये फॉर्म सबमिट होगा, और ये जो छोटे किसानों के लिए डिग्गी है, ये ग्राम पंचायत बनाकर देगी। आप अपने ग्राम पंचायत में जाकर इस बात का पता कर सकते हैं वीडियो से, या किसी भी जो ग्राम पंचायत का मुखिया है उससे आप पता कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत साथियों, किसान साथियों को कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ग्राम पंचायत स्वयं आएगी, स्वयं आकर आपके खेत में खुदाई का कार्य भी खुद ग्राम पंचायत करेगी, सब कार्य खुद करके जाएगी, खुदाई भी करेगी, उसके ऊपर जो शीट लगाते हैं, लिफाफा या जो पेज लगाते हैं, वो भी ग्राम पंचायत का काम है। उसके बाद उसकी तारबंदी करना, सब काम ग्राम पंचायत करके जाएगी। किसान को इसमें कुछ नहीं करना होता। इसमें किसान से मात्र 10,000 रुपए लिए जाते हैं। 10,000 रुपए में आपके खेत में डिग्गी तैयार हो जाएगी। और इसका साइज जो रहता है इस डिग्गी का, जो इस लघु किसान फार्म पौंड योजना में है, इसमें लगभग 30 से 40 फीट लंबी और चौड़ी होती है। 30 बाई 40 की लंबी और चौड़ी डिग्गी होगी, और लगभग 7 से 8 फीट जो है ये गहरी होती है। ये छोटी डिग्गी किसानों के लिए है, जो पंचायती राज विभाग के द्वारा दी जाती है। इसमें किसान साथियों को, इसमें तो स्वयं खुदाई करनी पड़ती है, खुदाई के बाद पैसा आता है, लेकिन इसमें सारा कार्य पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। तो छोटे किसान साथी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद आती है दूसरी, मध्यम किसान फार्म पौंड योजना। सबसे पहले इस योजना का लाभ वो किसान उठा सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन, यानी कम से कम 8 बीघा जमीन होनी चाहिए, वो इसका लाभ ले सकते हैं। कृषि विभाग के द्वारा ये योजना का लाभ किसानों को दिया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको कृषि विभाग में जाना होगा, और कृषि विभाग में जाकर संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट में अभी आपको बता देंगे कौन कौन से चाहिए, तो संबंधित सभी डॉक्यूमेंट तैयार करवा के आपको जाके अपना फार्म भरना है। इसके लिए कृषि विभाग में जाना होगा, इस मध्यम किसान
फार्म पॉन्ड योजना के लिए। और लगभग आपकी फाइल को आने में या क्लियरेंस होने में 30 से 35 दिन का समय लगता है। 30 से 35 दिन के बाद लगभग सभी किसानों की फाइल क्लियर होती है। तो 30 से 35 दिन के बाद आपकी जब फाइल का नंबर आ जाएगा, यानी आपकी डिग्गी का नंबर जब आ जाएगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको खुदाई शुरू करनी होती है। और साथियों, खुदाई इसमें आपको जो गाइडलाइन दी होगी, जो विभाग के द्वारा बताई गई गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के अनुसार आपको खुदाई करनी होगी, तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर आप उन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब आप ये फॉर्म भरने जाओगे तो वहां पर गाइडलाइन आप अच्छे से इसकी पढ़ लीजिएगा। जैसे कि जो मुख्य गाइडलाइन है वो आपको बता देते हैं। इसमें मुख्य गाइडलाइन होती है जैसे कि डिग्गी का जो साइज है, पॉन्ड का जो साइज है वो 65 इंटू 65 का होता है, यानी 65 फीट लंबाई और 65 फीट चौड़ाई की डिग्गी आपको बनानी है। और उसकी जो गहराई होगी वो 3 मीटर होगी। 3 मीटर यानी कह सकते हैं अपने 8-9 फीट कह सकते हैं, ये गहराई और लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारी गाइडलाइन है, जिन गाइडलाइन को आप फॉलो करके और उस डिग्गी का खुदाई करवा लीजिएगा। खुदाई करवाने के बाद फिर आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जो जेसीबी वाले का जो बिल है, जो जेसीबी से आपने खुदाई करवाई है, उसका पक्का बिल लेकर आपको जाकर विभाग के अंदर जमा करवाना है। वेरीफाई करवा के उसको, पटवारी से वेरीफाई करवा के उसको जमा करवाना है। जमा करवाने के बाद आपकी आधी पेमेंट आपको मिलेगी। और आधी पेमेंट आपको जब आप शीट लगा लेते हो, डिग्गी खुदाई करने के बाद जो शीट लगाते हो आप, शीट लगाने के बाद आपकी आधी पेमेंट आएगी। कितनी पेमेंट आएगी उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले खुदाई के बाद आप उसका बिल लगाकर विभाग में जमा करवाएंगे, आपकी आधी पेमेंट आएगी। उसके बाद फिर आपको शीट लगानी है। शीट लगाने के बाद उसके बाद जो शीट का बिल है, जीएसटी बिल, वो भी आपको दोबारा जाकर विभाग में जमा करवाना होगा। तब जो आपकी आधी बची पेमेंट है वो आपको मिल जाएगी और इस तरह से आपकी प्रॉपर डिग्गी बनकर तैयार हो जाएगी। अब सवाल ये रहता है कि इसमें जो कितनी सब्सिडी मिलेगी। इसके अंदर तो खैर आपकी सब्सिडी की कोई रोल ही नहीं है, सारा काम पंचायती राज विभाग करता है। लेकिन इसके अंदर जो मध्यम किसान है, इसके अंदर आपको 1,35,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, जो आपको एक किस्त में नहीं 2 किस्त में मिलेगी। पहली किस्त खुदाई करने के बाद जब आप बिल जमा करवाओगे, आधा पैसा तब आएगा, और आधा पैसा जब आप शीट को बिछाकर शीट का बिल जमा करवाते हो, जीएसटी बिल, तब आपका आधा पैसा आ जाएगा। और इस तरह से आपकी डिग्गी बनकर तैयार हो जाएगी। ये जब आप ये फॉर्म भरने जाओ तो विशेष तौर पर ये गाइडलाइंस का ध्यान रखना, जैसे कि इसका साइज का और भी कई सारी गाइडलाइन है। अगर उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका निर्माण हुआ है तभी आपका पैसा आएगा। तो जो मध्यम किसान हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं कृषि विभाग में जाकर। इसके लिए आपको कृषि विभाग में जाना होगा। मुख्य जो योजना है वो यही है। जो नॉर्मल किसान सबसे ज्यादा जो डिग्गी का लाभ ले रहे हैं वो इसी योजना के तहत ले रहे हैं। इसके बाद कुछ किसान साथी ऐसे होते हैं जो बड़ा निर्माण करते हैं, बड़ी डिग्गी बनाते हैं, तो उसके लिए ये तीसरी योजना है, समूह किसान फार्म पॉन्ड योजना। नाम से पता चल रहा है इसमें साथियों किसान का समूह होना चाहिए, कम से कम 3 किसानों का समूह होना चाहिए। और उसके लिए भी कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे कि 3 किसान होने चाहिए और तीनों किसानों के पास 20 बीघा भूमि होनी चाहिए। यानी एक किसान के पास 4-4 एकड़ जमीन होनी चाहिए, यानी 12 एकड़ जमीन तीनों किसानों के पास होनी चाहिए। लगभग 20 बीघा बनता है ये। तो 20 बीघा भूमि होनी चाहिए, 3 किसानों का समूह होना चाहिए। उद्यान विभाग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो होता है वो ये डिग्गी के लिए जो भी अनुदान है या जो सब्सिडी है वो उद्यान विभाग द्वारा दी जाती है, यानी उद्यान विभाग में आपका फॉर्म सबमिट होगा। इसमें साथियों क्या रहता है, कुछ एक शर्तें हैं, जैसे कि जो 3 किसान साथी अप्लाई कर रहे हैं इस योजना के लिए, उन तीनों की जमीन की आपस में सीमा लगनी चाहिए, यानी खेत पड़ोसी होने चाहिए सारे। और दूसरा जो डिग्गी बनेगी वो उस लोकेशन पर बनेगी जहां पर तीनों किसानों के खेतों का बॉर्डर लगता है, तीनों किसानों के खेत आ जाएंगे, उस पॉइंट पर आपकी वो डिग्गी बनेगी। इस डिग्गी के लिए साइज क्या रहता है, इस डिग्गी का साइज 2 साइज रहते हैं। जो ये समूह किसान वाली है, इसमें आपका एक तो बनती है 100 × 100 की, 100 फीट लंबाई और 100 फीट चौड़ाई, और गहराई वही होगी 3 मीटर यानी 9 से 10 फीट। एक तो ये डिग्गी है। दूसरा आप बनवा सकते हो 50 × 50 यानी 50 फीट लंबाई, 50 फीट चौड़ाई और सेम वही गहराई 3 मीटर यानी 9 से 10 फीट।
दो साइज इसमें रहते हैं और शर्तें मैंने आपको बताई दी इसके लिए। और अनुदान इसके लिए कितना मिलता है, सब्सिडी यानी पैसा इसमें कितना मिलता है, तो ये जो 100 बाय 100 की यदि आप बनवाते हो तो आपको इसमें 20 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। हाँ जी दोस्तों, 20 लाख रुपए अगर 100 बाय 100 की बनवाते हो तो। और यदि आप 50 बाय 50 की डिग्गी बनवा रहे हो तो इसमें आपको लगभग 9.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको इसमें मिलेगी। ये समूह किसान पौंड योजना के अंतर्गत है। ये आपके जो राजस्थान किसान पौंड योजना या डिग्गी योजना है उसकी ये 3 कैटेगरी हैं। आप किसान साथी जिस भी कैटेगरी में फिट बैठ रहे हैं, जितनी आपकी जमीन है उस हिसाब से आप अपना फार्म अप्लाई करवा के अपने खेत में डिग्गी निर्माण का कार्य करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इनके लिए, तीनों योजनाओं के लिए सेम ही डॉक्यूमेंट हैं जो सामान्य डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि एक तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए और जन आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, और आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जमाबंदी होनी चाहिए, और इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और आपका खेत का जो नक्शा है खतौनी नक्शा आपके पास होना चाहिए। और पटवारी के द्वारा ये जो डॉक्यूमेंट जो हैं आपके वो पटवारी से अटेस्टेड होने चाहिए। ये जो मुख्य मुख्य डॉक्यूमेंट हैं वो तीनों में लगेंगे और आप डिग्गी निर्माण का कार्य करवा सकते हैं। तो ये थी आज की राजस्थान किसान फार्म पौंड योजना। आशा करते हैं किसानों को आज की वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा। मिलते हैं अपनी नई योजना में, नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।